हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बस बार अरेंजमेंट के बारे में जानकारी लेंगे कि बस बार की अरेंजमेंट हमारे पावर सिस्टम में किस तरीके से होती है। तो टोटल आउटडोर जो बस बार अरेंजमेंट है वो हमारे पास 8 टाइप की है। यहाँ पे आपको सारी दे रखी है। सिंगल बस बार है हमारे पास। सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शनलाइजेशन है। डबल बस बार सिस्टम विथ सिंगल सर्किट ब्रेकर है। डबल लाइन डबल बस बार सिस्टम विथ 2 सर्किट ब्रेकर्स हैं। इसके अलावा ब्रेकर्स एंड हाफ विथ 2 मेन बसेस, मेन एंड ट्रांसफर बस, डबल बस बार विद बाईपास आइसोलेटर्स एंड आठवीं हमारे पास है रिंग बस। तो ये टोटल 8 टाइप की बस बार्स की अरेंजमेंट है जो हमारे पास अवेलेबल है इन पावर सिस्टम। ओके, तो हम लोग एक एक करके ये सब सिस्टम्स के बारे में जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल बस बार अरेंजमेंट से। सिंगल बस बार जो अरेंजमेंट होती है वो एक सिंपल डिजाइन होती है और जनरली हमारे स्मॉल आउटडोर जो सबस्टेशन अवेलेबल है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे उसके लिए हमारी यूज होती है। जिसमें सिंगल बस बार सिस्टम में थोड़े इनकमिंग और थोड़े आउटगोइंग लाइंस और थोड़ी फीडर्स होती है। और सिंगल बस बार जो अरेंजमेंट है वो आपका सिंगल एक बस बार ही कंसिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे आपको एक सिंगल बस बार आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका एक तरीके का सिंगल बस बार है। ये आपको जो लाइन ऊपर वाली दिख रही है ये सिंगल बस बार है। ओके, तो इसमें कुछ आपकी इनकमिंग लाइन और कुछ आउटगोइंग लाइन आपकी कनेक्टेड है। जैसे ये पहली जो लाइन है वो आपकी इनकमिंग लाइन है, दूसरी लाइन वो आपकी आउटगोइंग लाइन है, बाकी ये वाली लाइन आपकी इनकमिंग है, ये आपकी आउटगोइंग लाइन है। तो ये जो कुछ इनकमिंग और कुछ आउटगोइंग लाइन इसके साथ कनेक्टेड होती है। ये आपका एक सिंगल लेआउट डायग्राम है और सिंगल बस बार अरेंजमेंट के लिए इनकमिंग जो लाइंस होती है ये वाले सिस्टम में अरेंजमेंट में इनकमिंग लाइंस होती है वो बस बार से कनेक्टेड होती है थ्रू दी आइसोलेटर्स और सर्किट ब्रेकर। और जो आउटगोइंग लाइंस होती है जैसे यहाँ पे वो कनेक्टेड होती है विद द आइसोलेटर्स, सर्किट ब्रेकर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू द बस बार। ये आपको ध्यान रखना है। ये था एक सिंगल लेआउट डायग्राम फॉर बस बार अरेंजमेंट, सिंगल बस बार अरेंजमेंट। बाकी इसमें जो भी सर्किट्स है, ईच सर्किट यानी जितनी भी अरेंजमेंट है, जितनी भी आउटगोइंग और इनकमिंग लाइंस है वो आपकी प्रोटेक्टेड होती है बाय इट्स ओन सर्किट ब्रेकर। और बाकी ईच सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद टू आइसोलेटर्स। आइसोलेटर्स यूज किए जाते हैं ताकि अगर कुछ भी फॉल्ट आए तो सर्किट को पावर सिस्टम में से अलग किया जा सके, इसीलिए हम लोग आइसोलेटर्स का यूज करते हैं। ये सिस्टम का मेजर ड्रॉबैक क्या है कि जब आपका फॉल्ट अकर हो रहा है किसी भी सिस्टम पे तो आपकी पूरी बस बार डी एनर्जाइज हो जाती है। क्यों डी एनर्जाइज करनी पड़ती है हमें? फॉर दी रिपेयरिंग वर्क। रिपेयरिंग वर्क के लिए हमें उसको डी एनर्जाइज करनी पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है कि लाइन में हमारी जो फीडर में और लाइन में जो हमारी कंटिन्यूटी है पावर की वो हमारी कट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम लोग पीरियोडिक मेंटेनेंस कर रहे हैं अगर सिंगल बस बार अरेंजमेंट है तो भी आपका होल सप्लाई को आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए भी। ये भी एक उसका ड्रॉबैक है। ये जो सिस्टम होती है ये हमारी सिस्टम 33 केवी से नीचे सिस्टम के लिए यूज होती है। ये आपको ध्यान रखना है, 33 केवी के नीचे वाली सिस्टम के लिए। और इंडोर अगर आपके सबस्टेशन है तो आपके 11 केवी तक सबस्टेशन जो है आपके वो सिंगल बस बार अरेंजमेंट में वर्क करते हैं। उसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में क्या है कि जो भी आपकी आउटगोइंग सर्किट है उसमें एक ही सिंगल सर्किट ब्रेकर रिक्वायर होता है। इसीलिए ये जो टाइप की अरेंजमेंट होती है वो आपकी एक सस्ती अरेंजमेंट है, चीपेस्ट अरेंजमेंट है। सिंपल है, सिस्टम सिंपल है एकदम, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका लो है और बस बार की जो पोटेंशियल है वो हमारी बस बार की पोटेंशियल जो है वो हमारी लाइन रिलेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिंपल ये इसका डी इसके मेरिट्स है। अब इसके डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो मेंटेनेंस है वो सप्लाई को इंटरप्ट किए बिना नहीं पॉसिबल। सप्लाई को हमें कट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो सिंगल बस बार सिस्टम है वो हम लोग उसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। और इसका एक्सपांसन, सिंगल बस बार सिस्टम का एक्सपांसन किसी भी सब स्टेशन में विदाउट शटडाउन पॉसिबल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। नाउ दूसरा है सिंगल बस बार सिस्टम विद सेंक्शनलाइजेशन। इसका मतलब क्या है?
सेंट्रलाइजेशन ऑफ बस बार का मतलब क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी जो है सप्लाई की, जो आपको सिंगल बस बार सिस्टम में मेंटेनेंस के दौरान या फिर कोई फॉल्ट अगर होता है तो डिसकंटिन्यू करनी पड़ती थी, वो हमारी यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होने के कारण क्या होगा कि वो कंटिन्यूटी सप्लाई की चालू रहेगी अदर फीडर से, और मेंटेनेंस और रिपेयर के टाइम पे हम लोग एक साइड बस बार की एक साइड पे हम लोग उसे काम कर सकते हैं, ताकि क्या हो सके जो होल पूरी सप्लाई जो हमें कट आउट करनी पड़ती थी वो हमें कट आउट ना करनी पड़े। यहाँ पे क्या होता है सिंगल बस बार सिस्टम विद सेंक्शनलाइजेशन में, सेंक्शनलाइजेशन का मतलब क्या है, बस बार को हम लोग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 2 से 3 सेक्शन में उसे डिवाइड कर देते हैं। सेंक्शनलाइजेशन जो होता है, नंबर ऑफ सेंक्शनलाइजेशन, वो हमारे शॉर्ट सर्किट की जो शॉर्ट सर्किट की जो भी हमारी शॉर्ट सर्किट सर्किट में हो रही है, अगर किसी भी किसी भी फॉल्ट के कारण, तो वो हैंडल करना सेक्शनलाइजेशन में बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि हमें पता रहती है कि कौन से सेक्शन में हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो हम लोग उसे बहुत ही इजीली टैकल कर सकते हैं। डुप्लीकेट फीडर में क्या होता है, देखिए डुप्लीकेट फीडर मतलब क्या होता है, सिंपल, कोई फीडर है आपका एक, जिसमें उसमें जितनी चीजें हैं, जितने इक्विपमेंट वो फीडर में आप यूज किए, उतने ही इक्विपमेंट आप दूसरे फीडर में यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग डुप्लीकेट फीडर कहते हैं। तो डुप्लीकेट फीडर में क्या होता है कि वो डिफरेंट सेक्शन जो होते हैं बस बार के, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट जब भी होता है, किसी भी एक बार बस बार पे फॉल्ट हुआ, तो वो फॉल्ट आपका इमीडिएटली इमीडिएटली आपको पता चल जाएगी, और वो जो फीडर पे लोड था वो आपका इमीडिएटली दूसरे फीडर पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा, हेल्दी बस बार पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जो फॉल्टी सेक्शन है उसको आप आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंक्शनलाइजेशन का यूज करके जो हमारी सिंगल बस बार सिस्टम पे जो भी डिसएडवांटेज थे उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे बाईपास आइसोलेटर का आप लोग यूज करते हैं, बिटवीन दी बस बार और सर्किट आइसोलेटर का यूज करते हैं बिटवीन दी बस बार एंड सर्किट। और आइसोलेटर्स जो होते हैं वो हमारे क्या अलाउ करते हैं, किसी भी सर्किट और सेक्शन को विदाउट लॉस उसको मेंटेनेंस करना हो तो हम लोग आइसोलेटर का यूज करते हैं। ये देखिए, ये आपकी एक हेल्दी सिस्टम, ये आपकी दो सिस्टम आपको एक ही बस बार पे कनेक्टेड है। जब भी मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ, ये वाले सिस्टम में कुछ फॉल्ट हुआ, तो ये वाले सिस्टम का जो भी लोड था वो आपकी हेल्दी सिस्टम यानी ये वाली सिस्टम में अब आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सिंगल बस बार सिस्टम विद सेंट्रलाइजेशन का लेआउट डायग्राम है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। दो जो एक सिंगल बस बार थी उसकी जगह हम लोग दो सिंगल बस बार यूज करके उसको सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात करें अगर इसके, तो एडवांटेज क्या है कि सिंपल है, जैसे हमारा सिंगल बस बार सिस्टम सिंपल था वैसे ये भी इसका भी ऑपरेशन सिंपल है। मेंटेनेंस कॉस्ट है ये सिस्टम की, वो थोड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई है, थोड़ी सी, जरा सी। और मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए, ये बस बार की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए हमें पूरे सिस्टम को डीएनएजाइज करने की जरूरत नहीं होती है, ये भी उसका एक एडवांटेज है। और बस बार लाइन रिलेज के लिए हमारी जो बस बार की फुल पोटेंशियल है हम लोग वो यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी उसका एक एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात क्या कर सकते हैं, अगर आपके बस बार जहाँ पे आपका पावर आ रहा है, अगर वो बस बार में आपका कोई फॉल्ट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपका जो हाफ सेक्शन है उसको आपको टोटली स्विच ऑफ करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे कुछ फॉल्ट आया सर्किट ब्रेकर पे, या फिर ये लाइन में कहीं यहाँ पे कहीं फॉल्ट आया आपका, तो आप क्या करेंगे, फॉल्ट आया तो आपको एक पूरा सेक्शन आपको अलग करना पड़ेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। नाउ दो हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी अरेंजमेंट है हमारी डबल बस बार विथ सिंगल ब्रेकर। देखिए मैं आपको पूरा इसका सर्किट बता देता हूँ, ये उसका कुछ सर्किट डायग्राम है, इसका लेआउट डायग्राम है। इसमें क्या होता है, डबल डबल बस बार होती है। देखिए ये आपकी मेन बस है, ये वाली आपकी मेन बस है,
और ये वाली आप कह सकते हैं कि ये भी आपकी मेन, इसमें 2 बस बार यूज होती है, सिंपल सिंपल 2 बस बार यूज होती है इसकी, और सिंगल सर्किट ब्रेकर यूज होता है। दोनों बस बार जो होती है वो एंटायर सबस्टेशन का लोड शेयर करती है एक दूसरे पे, हाफ हाफ शेयर कर देती है, ताकि क्या हो सके, किसी भी एक फीडर पे, किसी भी एक बस बार पे टोटली आपका लोड ना आए, और वो आपका फॉल्ट कंडीशन से थोड़ा बच के रह सके। आपके ये जो डबल बस बार सिस्टम है, ये जो मैंने आपको फिगर बताई, इसमें आपका एक ही सिंगल ब्रेकर यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, डबल बस बार में आपका लोड सर्किट जो होती है आपकी, वो फर्दर 2 सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड होती है। एक उसके ऑपरेशनल कंडीशन कंसिडरेशन पर, ओके, ऑपरेशनल कंसिडरेशन पे यानी मेंटेनेंस या फिर रिपेयर के तौर पे उसे सेपरेट करते हैं हम लोग। और जो और एनी बस बार, कोई भी बस बार होती है, वो आपकी मेंटेनेंस के लिए और क्लीनिंग करना हो तो उसके लिए हम लोग आइसोलेटर्स का यूज करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे डबल बस बार सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ बस कपलर, इनकमिंग या फिर आउटगोइंग जो लाइंस होती है वो आपकी कनेक्टेड होती है थ्रू दी आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर। आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर से आपकी सिस्टम कनेक्टेड होती है। ये जो सिस्टम है ये कब एडप्ट की जाती है, जब आपके वोल्टेज ग्रेटर देन 33 केवी हो, तब हम लोग डबल बस बार अरेंजमेंट का यूज करते हैं। इसमें आपका ये जो अरेंजमेंट है आपकी, ये आपको ब्रेकर, मतलब ब्रेकर का अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो आपको सप्लाई को कट करना पड़ेगा। ये विदाउट सप्लाई कट किए हुए आपको ब्रेकर को मेंटेनेंस के लिए परमिशन नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है इसमें। ओके, एडवांटेज की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आपकी दो ऑपरेटिंग बस है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। कोई भी जो एनी मेन बस मे बी आइसोलेटेड फ्रॉम फॉर मेंटेनेंस, कोई भी मेन बस हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं मेंटेनेंस पर्पस के लिए। और जो सर्किट है वो अपना लोड इजीली ट्रांसफर कर सकती है दूसरे सेक्शन में विद द हेल्प ऑफ बस कपलर। यहाँ पे आपकी बस कपलर है, जिसकी मदद से जो एक बस है वो दूसरी बस पे लोड को शेयर कर सकती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एक एक्स्ट्रा ब्रेकर की यूज करती है बस कपलर के लिए, एक्स्ट्रा ब्रेकर हमारा लग जाता है इसमें। और यहाँ पे 3 स्विचेस पर सर्किट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो क्या है, मेंटेनेंस और इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई हो जाता है। बस फॉल्ट हमारा ज्यादा हो सकता है, हाई एक्सपोजर टू बस फॉल्ट तुरंत पता चलती है। अगर हमारा बस कपलर फेल है तो पूरी की पूरी सबस्टेशन की जो भी आपकी सबस्टेशन वर्किंग कंडीशन में था वो आपका आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, अगर आपका बस कपलर फेल हो जाता है तो। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट है, डबल बस बार विथ 2 सर्किट ब्रेकर्स, 2 सर्किट ब्रेकर के साथ। ये भी आपकी एक सिंपल और फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट है। ये देखिए, इसमें आपकी, ये देखिए, ये एक बस बार है, ये बस बार नंबर 1 है, और ये बस बार नंबर 2 है। तो इसमें क्या होता है, 2 सर्किट ब्रेकर होते हैं, एक बस बार नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है, जिसके साथ हमारी सर्किट कनेक्टेड है, और जो दूसरा बस बार है उसके साथ एक और हमारा सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है, जिसके साथ वही लाइन कनेक्टेड है। ओके, तो इसमें इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग लाइन दोनों होती है। 2 बस बार में हम लोग 2 सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ये उसका लेआउट था। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की जो भी संख्या है वो बढ़ जाती है, इसीलिए थोड़ा ये रेयरली यूज होता है। ये वाली सिस्टम हमारी रेयरली यूज होती है, लेकिन जब ये यूज होती है तब हाई सिक्योरिटी कनेक्शंस या फिर हमारी लार्ज जनरेटिंग स्टेशन पे ही यूज होती है। क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है डबल बस बार सिस्टम विद 2 सर्किट ब्रेकर्स, ये आपकी बेस्ट मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड करती है। मतलब मेंटेनेंस करना इसका बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और विदाउट एंटायर, अगर आपकी जो सिस्टम है उसको ब्लैकआउट किए बिना, उसको डीएनएस किए बिना, हम लोग एक एक सेक्शन का भी हम लोग इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। जब हमारा एक सर्किट ब्रेकर ओपन होता है मेंटेनेंस या फिर रिपेयर वर्क के लिए, तो लोड जो होता है, उस सर्किट का जो लोड होता है
वो सर्किट का लोड आपका ट्रांसफर हो जाता है दूसरी सर्किट ब्रेकर पे बहुत ही इजीली। और जो मेन बस, दो मेन बस होती है, उसके बीच में आपका दो सर्किट ब्रेकर होते हैं, लेकिन सर्किट तो एक ही होती है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया। देखिए ये सर्किट तो आपकी एक ही है, ये सर्किट आपकी पूरी एक ही है, लेकिन दो बस बार के बीच में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ टू सर्किट ब्रेकर, दो सर्किट ब्रेकर का यूज करके। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपकी अरेंजमेंट है वो किसी भी ब्रेकर को सर्विस से रिमूव होने की विदाउट इंटरप्शन इन द सर्किट आपको अलाउ करती है। और जो अगर आपका कोई भी मेन बस पे फॉल्ट हो रहा है तो इसमें क्या होगा आपका, कि किसी भी सर्किट में आपका डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, यानी जो बाकी की एंटायर सिस्टम है वो तो आपकी प्रॉपर वर्क करेगी। एडवांटेजेस है कुछ इसमें कि इसमें दो सर्किट ब्रेकर यूज हो रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब फॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। सर्विस मेंटेनेंस के लिए हम लोग किसी भी ब्रेकर को हम लोग आउट कर सकते हैं, यानी किसी भी ब्रेकर को हम लोग बंद कर सकते हैं। और हाई रिलायबिलिटी की है। डिसएडवांटेजेस है इसमें कुछ। डिसएडवांटेजेस क्या है कि मोर एक्सपेंसिव है। मोर एक्सपेंसिव कैसे है, ज्यादा सर्किट ब्रेकर इसमें यूज हो रहे हैं, ज्यादा सर्किट ब्रेकर यूज हो रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, इसीलिए ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज दूसरा क्या है इसका, अगर आपका सर्किट दोनों बस के साथ कनेक्टेड ना हो तो जो बस बार है अगर उसमें कुछ फॉल्ट हो रहा है तो उसका जो हाफ पोर्शन है बस बार का जिसके साथ आपकी सर्किट्स कनेक्टेड है, उसका जो फॉल्टी पार्ट है वो अगर आप अलग कर देते हैं तो आधा जो लोड है वो आपका, आधी बस बार जो बची हुई बस बार है जिसमें फॉल्ट नहीं हुआ वहां पे आपका ट्रांसफर हो जाता है, और वहां पे भी आपका फॉल्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये उसका एक डिसएडवांटेज। इसीलिए ये जो अगर आप डबल बस बार यूज कर रहे हैं तो दोनों बस बार के साथ आपकी सर्किट्स कनेक्टेड होना नेसेसरी है। ये आपकी एक नेसेसरी कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट है हमारी ब्रेकर्स एंड अ हाफ विथ टू बसेस, टू मेन बस। देखिए ये आपका पूरा उसका स्कीमेटिक डायग्राम है, मैं आपको छोटा करके बता देता हूँ। ये आपका पूरा इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें क्या होता है, एक आपका स्पेयर सर्किट ब्रेकर होता है जो आपकी दोनों दोनों ही जो आपकी सर्किट है उसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो नॉर्मली क्या होता है, दोनों बस बार जो होते हैं इसकी जो बसेस है आपकी दोनों नॉर्मली इसको एनर्जाइज होती है, दोनों बस बार आपकी यहाँ पे एनर्जाइज रहेगी। यहाँ तो आप ये वाली जो अरेंजमेंट है इसमें आपका क्या होगा, तीन सर्किट ब्रेकर और दो सर्किट होगी। तीन सर्किट ब्रेकर होंगे, ये देखिए, ये सर्किट ब्रेकर नंबर 1, ये सर्किट ब्रेकर नंबर 2, ये सर्किट ब्रेकर नंबर, ये सर्किट ब्रेकर नंबर, तीन सर्किट ब्रेकर हो गए, और यहाँ पे दो सर्किट, ये आपकी एक सर्किट हो गई और ये आपकी दूसरी सर्किट हो गई। ये अरेंजमेंट होती, ये जो अगर ये वाली अरेंजमेंट है वो भी आपको ब्रेकर को मेंटेनेंस के लिए अलाउ करती है विदाउट इंटरप्शन इन सर्विस। जब भी कोई फॉल्ट होता है तब हम लोग एक एक सेक्शन का भी हम लोग इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये इसकी एक खासियत है। ओके, ये लेआउट डायग्राम था उसका। तो जब भी आपके ब्रेकर फेल होते हैं तो रिजल्ट में आपकी दोनों सर्किट का लॉस हो सकता है। अगर आपका कॉमन ब्रेकर, यहाँ पे जो आपका कॉमन ब्रेकर आपको दे रखा है, ये अगर फेल हो जाता है तो आपकी ये जो दोनों सर्किट्स हैं ये आपकी सर्विस से मेंटेनेंस से मतलब क्या कह सकते हैं आउट ऑफ सर्विस एरिया हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेज क्या है इसके, ये सिस्टम जो है मोर इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू डबल बस बार डबल ब्रेकर अरेंजमेंट के। और अगर किसी ब्रेकर के अंदर फॉल्ट हो रहा है तो आपका सप्लाई कोई इंटरप्ट नहीं हो रहा है। एडिशन में ये आपके जो सर्किट है सिस्टम वो आपकी इसमें मतलब किसी भी सर्किट को न्यू सर्किट को ऐड करना बहुत ही पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल हो सकता है, हाईली रिलायबल है। और कोई भी
कोई भी सर्किट को अगर आप मेन बस से आउट ऑफ सर्विस ले जाते हैं तो हम लोग वो इजीली कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डिसएडवांटेज क्या है? हमारी जो सर्किट है उसमें 1.5 ब्रेकर पर सर्किट यूज हो रहा है और जो रिलेइंग है हमारी रिले की जो भी अरेंजमेंट है वो रिले की अरेंजमेंट हमारी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है एज कंपेयर टू द सिंगल बस बार अरेंजमेंट और जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई हमारी डबल हाफ विथ टू मेन बस। नाउ नेक्स्ट है हमारी मेन एंड ट्रांसफर बस बार। इसका स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए मेन बस आपको यहाँ पे दे रखी है और एक आपकी ट्रांसफर बस होती है। मेन बस और ट्रांसफर बस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ बस कपलर। मेन बस और ट्रांसफर बस के बीच में आपकी सारी सर्किट्स कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आउटगोइंग में आपका आउटगोइंग लाइन में आपका ट्रांसफर हो गया, इनकमिंग लाइन में आपका सर्किट ब्रेकर हो गया या आइसोलेटर है आपका और लाइटिंग अरेस्टर्स हो गए। ये सब आपके कनेक्टेड होते हैं बिटवीन दी सर्किट। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली अगर हम लोग मेन और ट्रांसफर बस की बात करें उसमें आपके दो इंडिपेंडेंट बसेस होती है और ये नॉर्मली दोनों ही एनर्जाइज होती है और नॉर्मल कंडीशन में मेन बस और सारी सर्किट्स जो हमारी बस के साथ कनेक्टेड है वो एक दूसरे के साथ टाइड होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है अंडर द नॉर्मल कंडीशन। और ट्रांसफर बस हमारी क्यों यूज होती है यहाँ पे? जब हम लोग ट्रांसफर बस टाइप ब्रेकर बस कपलर का यूज करके हम लोग जब भी आपको मेन सर्किट से मेन बस से किसी भी सर्किट को रिमूव करना है या फिर मेन बस पे कोई मेंटेनेंस करना है तब हम लोग मेन बस का जो लोड है वो ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर बस में। ये हमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे देखिए एडवांटेजेस क्या है कि जो ये जो आपकी अरेंजमेंट है वो आपको इंश्योर करती है कि कोई भी बस फॉल्ट होगा अगर किसी भी बस फॉल्ट में आपकी जो सर्किट है वो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी टू द ट्रांसफर बस और आपका जो सप्लाई है वो चालू रहेगा, वो जारी रहेगा। इसके अलावा इट इज इजी टू कनेक्ट द सर्किट फ्रॉम एनी बस। मेंटेनेंस कॉस्ट है सबस्टेशन वो डिक्रीज हो जाता है। बस पोटेंशियल जो है वो उसमें आप उस रिले के लिए आप उसको फुल्ली यूज कर सकते हैं और ये वाला सिस्टम का एक्सपांशन बहुत ही इजी है। कुछ डिसएडवांटेज है कि एक्स्ट्रा वन ब्रेकर जो है हमारा बस टाइप के लिए वो हमारा यूज हो जाता है, इसलिए कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और जो स्विचिंग है ब्रेकर की स्विचिंग है, रिलेस की आपकी अरेंजमेंट है, ये सब क्या है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और इसमें क्या होता है किसी भी सर्किट ब्रेकर की बस की फेलियर जो अगर होती है तो एंटायर सबस्टेशन आपका शटडाउन भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अरेंजमेंट है हमारी डबल बस बार विथ बाईपास आइसोलेटर। तो ये आपको ये जो आपकी डबल बस बार विथ बाईपास आइसोलेटर जो अरेंजमेंट है ये आप उसको ऐसे भी जान सकते हैं सेक्शनलाइज्ड डबल बस बार अरेंजमेंट। यानी जो डबल बस बार थी उसको हमने सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक से ज्यादा सेक्शन में उसे हमने डिवाइड कर दिया। ये उसका कुछ सिंगल लाइन डायग्राम है या फिर आप कह सकते हैं कि लेआउट डायग्राम है। ये देखिए इसमें दो बस बार यूज हो रही है। ओके, और दोनों बस बार आपकी बस कपलर के थ्रू कनेक्टेड है और सेक्शन में इसे डिवाइड कर दिया। ये एक सेक्शन हो गया, ये देखिए ये इसका एक सेक्शन हो गया, ये इसका एक सेक्शन हो गया, ये वाला और ये उसका दूसरा सेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका कुछ ये लेआउट डायग्राम था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी डबल बस और मेन और ट्रांसफर बस स्कीम का कॉम्बिनेशन। डबल बस बार को हमने सेक्शनलाइज किया हुआ है, सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो कोई भी बस बार आपकी मेन बस के तौर पे और दूसरे बस के तौर पे यूज होती है, उसको हम लोग ट्रांसफर बस कहते हैं। जिससे हमारा यहाँ पे मेन बस वो हमारी बस बार 1 है और जो ट्रांसफर बस है वो हमारी बस बार 2 है। ये ध्यान रखना है। एडवांटेज क्या है इस मेथड का
कि कोई भी सर्किट ब्रेकर या फिर कोई भी बस बार अगर आपको सर्विस में लानी आउट ऑफ सर्विस में करनी है, यानी इसमें कुछ मेंटेनेंस करना है, तो सप्लाई को अफेक्ट किए बिना आप उसमें कर सकते हैं। आइसोलेट एक सर्किट ब्रेकर को या फिर कोई भी एक बस बार को आप आइसोलेट कर सकते हैं अलग से। सबस्टेशन जो होते हैं उसके अंदर बस बार और सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए बार-बार हमें, यानी महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार हमें उसे आउट ऑफ सर्विस लाना ही पड़ता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो स्कीम है, वो हमारी बहुत ही अच्छी है और सिंपल और इकोनॉमिकल भी है। ये हमें ध्यान रखना है। नाउ लास्ट है हमारी रिंग बस। रिंग बस में क्या होता है? ये एक तरीके की सेंट्रलाइजेशन जो बस बार अरेंजमेंट थी उसका एक्सटेंशन है। दो बस कपलर का यूज करके हम लोग देखिए, आपकी दो बस कपलर है यहाँ पे, एक आपका ये बस कपलर है, ये जो बीच में आपका कनेक्टेड है, और एक आपका ये वाला बस कपलर है। दो बस कपलर का हम लोग यूज करते हैं और दो बस बार सिस्टम को हम लोग एक के साथ कनेक्ट करते हैं और रिंग को बनाते हैं। ये आप देखिए, एक तरीके की आपकी रिंग बन रही है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये आपकी एक तरीके की रिंग बन रही है ना, तो ये आपकी रिंग अरेंजमेंट होगी। यहाँ पे आपका बस कपलर और सेंट्रलाइज जो है वो आपका सीरीज में होता है और आपको ऑपरेशन के लिए, मतलब पावर सप्लाई के लिए बहुत ही ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो अरेंजमेंट है आपकी रिंग अरेंजमेंट, ये रिंग अरेंजमेंट आपके सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस के लिए अलाउ करता है विदाउट इंटरप्शन ऑफ सर्विस टू एनी सर्किट। और फीडर पे अगर फॉल्ट हो रहा है आपका, तो ब्रेक इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ब्रेकर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फीडर। ये ध्यान रखना है। ये आपकी हाई रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है एट द चीप कॉस्ट, यानी सस्ते में। बहुत ही इजी है इसका कंट्रोलिंग और मेंटेनेंस बहुत इजी है। ये जो अरेंजमेंट है आपकी, इसमें आपकी रिंग टाइप और मैश बसेस की यूज होती है। जैसे आपकी सिंपल रिंग होती है, रेक्टेंगुलर रिंग हो गई आपकी, सर्कुलेटरी रिंग हो गई आपकी, जिगजैग रिंग हो गई। ये सारी जो रिंग्स हैं, ये आपकी रिंग बस की एक तरीके से ये टाइप्स हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो लो इनिशियल और अल्टीमेट कॉस्ट है, यानी इनिशियली जो कॉस्ट है लो है कंपेयर्ड टू अदर बस बार सिस्टम्स। ऑपरेशन जो है, ब्रेकर का मेंटेनेंस है, ये सब क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कोई भी ब्रेकर आप रिमूव कर सकते हैं मेंटेनेंस पर्पस के लिए विदाउट इंटरप्टिंग लोड। और एक ब्रेकर एक सर्किट के लिए यूज होता है और इसमें आपकी मेन बस को कुछ ज्यादा यूज नहीं होता। ये आपका एडवांटेज है। मतलब मेन बस पे आपका टोटल लोड आपका नहीं आता, जो भी लोड है आपका वो डिवाइड हो जाता है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपकी जो ट्रिप सर्किट है, अगर कोई फॉल्टी लाइन है और अगर आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, दोनों सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है फॉर द आइसोलेट द फॉल्टी लाइन, जो आपका रिले की जो प्रोसेस है, रिले की जो प्रोसेस है उसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स बना देता है। यहाँ पे जो रिंग बस बार सिस्टम को यूज करने में हमारे सप्लाई, मतलब रिले को हम लोग सेपरेटली अलग-अलग यूज करने के लिए सप्लाई की जो ऑल ओवर एफिशिएंसी है, ऑल ओवर पोटेंशियल है, वो उसकी नेसेसरी है कि उसमें सर्किट ब्रेकर में या फिर आपका आइसोलेटर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आपका पूरी एफिशिएंसी से काम करे। ये आपका अल्टीमेट गोल है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है। दूसरा क्या है, किसी भी नवी न्यू सर्किट है उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है। तो ये भी एक रिंग बस सिस्टम का डिसएडवांटेज है। आज हमने सारी बस बार अरेंजमेंट कंप्लीट कर दी है। बस बार अरेंजमेंट के बाद हम लोग अब केबल्स के बारे में देखेंगे। केबल्स का पहले